हेलो अली, इतनी रात गए? खैरियत तो है? आज तो तुम्हें जल्दी सो जाना था। कल तो तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। तुम्हें उस टर्किश इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है। क्या? आज़म का फ़ोन आया था? इतनी रात गए? कराची नहीं आ रहा वो? उसके वालिद ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाप को कैसे पता लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो अली, इसमें देखो अली, इसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान की तैयारी करनी चाहिए। तुम उस पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने देना कि हमें उसकी कितनी ज़रूरत है और हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। क्या कहूँ उससे? उससे कहो कि वो सो जाए और तुम भी सो जाओ। हम्म। फिल्म देख रहे हैं? Let's go, gentlemen. I hereby reconvene. जी आज़म, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ हैं इस वक्त और क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस एक फ़िल्म देख रहा था। एक बहुत ही पुरानी फ़िल्म जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो बताएं कि जो फिल्म आपको अच्छी लगती है वो कौन सी है? आपने भी ज़रूर देखी होगी, डेड पोइट सोसाइटी। जी बिल्कुल, बल्कि मैंने तो इस फिल्म में अपने आप को भी देखा था। एक ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्दों को शायरी के थ्रू मोहब्बत करना सिखाना चाहता है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में जज्बात की बहुत अहमियत होती है। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि आप यूथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे? इसका भी तो जज्बात से बहुत गहरा ताल्लुक है। पहले तो इंतहाई माजरत अली, मैं इस यूथ कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकता। और दूसरा ये कि मुझे रातों को जागने की ऐसी आदत है कि ये आदत तो मुझे भी है। हम तो रातों के राही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या कहा आपके वालिद साहब ने? दरअसल अली, आप नहीं जानते, मेरे वालिद साहब जो हैं वो उसूलों के बहुत पाबंद हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी कमर्शियल इदारा अगर टिकट दे तो मत जाना। हालांकि मैंने इस बारे में बहुत सोचा। देखें आज़म, मैं तो आपको अपने उस्ताद के रेफरेंस से जानता हूँ। आप मुझे अच्छे लगे, सोचा इस बहाने आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन चलें, आप जो भी फैसला करेंगे मैं उस बात की इज़्ज़त रखूँगा। वैसे मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपके वालिद साहब से मिलूँ। बहुत जिक्र सुना है उनकी अदब दोस्ती का। दरअसल मेरे वालिद साहब इतने सोशल नहीं हैं, मगर मेरा ख्याल है कि यकीनन वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। चलें, मेरा इस्लामाबाद आना हुआ तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक बार फिर सोच लें तो बहुत अच्छा होगा। अपने वालिद साहब को बताइए ना, ये इनविटेशन किसी कमर्शियल इदारे की तरफ से नहीं है, बल्कि एक समाजी तंजीम की तरफ से। अब उनसे तो इस बारे में बात करना मुश्किल है, मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली कि आपने मुझे इस काबिल समझा। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूं अगर आप आ जाएं। आई एम सो सॉरी अली, आई एम सो सॉरी। वैसे
अगर आप इस फिल्म का किरदार होते तो अपने दिल की बात सुनते, अपने वालिद साहब की नहीं। एनी हाउ, चलें, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। हाँ ज़रूर, यकीनन। और आइंदा के लिए मैं ख्याल रखूँगा कि आपको रात को परेशान ना करूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम, किसी भी वक्त, कभी भी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ख्वाहिश के कितने हैं, कोई नहीं ये जाने। बतूल बेटी, तुम अभी तक जाग रही हो? अब्बू, बैठी रहो बेटा, बैठी रहो। मैंने आपको जगा दिया ना? नहीं बेटी, बुढ़ापे में लोग कच्ची नींद सोते हैं और जवान औलादों के तो वालिदैन रातों को जागना सीख लेते हैं। तुम किसी बात पे परेशान हो? खुर्शीद आंटी ने अजीब मुश्किल में डाल दिया और मैं भी पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ जाती हूँ। क्या कमाल कर दिया खुर्शीद ने इस बार? कम ऑन अब्बू, इतने भोले ना बने, मुझे पता है आप जानते हैं। कॉफी बनाऊं? अब नहीं बेटी, नहीं। अगर तुम कहो तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलें। सुबह का वक्त बहुत सुहाना होता है, दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। मुझे तो पूरी दुनिया अपने कमरे में मुख्तलिफ नजर आती है। हाँ बेटा, नई दुनिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। अब ये जो हजरत है, जो भी नाम है इनका, कैसे लगे तुम्हें? अब्बू, आपने कभी सोचा था मेरे साथ ये कार्रवाई होगी? आई एम सॉरी बेटा, इसे भी एक एडवेंचर समझो। खुर्शीद की एक दोस्त है और ये उनका भांजा है, और इन हजरत का कहना है कि ये तुम्हें अमेरिका जाने से पहले ही पसंद करता था। लेकिन बेटा, तुम रात भर क्यों जागती रही हो? अजीब मुश्किल है अब्बू, वो आज दोपहर को उससे मिलना है, पता नहीं मैंने क्यों हाँ कर दी। अस्सलाम वालेकुम मामा। मुझे पता था आप जाग रही होंगी। कैसी हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। अम्मी, आप मुझे बहुत याद आती हैं। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करती रहें। आज मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है अम्मी। बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बल्कि एक तो बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। मेरा दिल कहता है अगर आप ठीक रहेंगी और मेरे लिए दुआ करती रहेंगी तो सब कुछ सही रहेगा। मैं बहुत जल्द आऊँगा आपसे मिलने के लिए फिर।
चले अम्मी, आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, मुझे बड़ी तैयारी करनी है। और आप भी। खुदा हाफिज़। यस बतूल, आंटी खुर्शीद, आज तो आप इतनी सुबह घर से निकल पड़ी। भाई तुम्हारी तरह रात भर जागी जो नहीं हूँ। ओहो, तो आपको रिपोर्ट मिल गई। बिल्कुल, मैंने सोचा तुम्हें उस्मान के बारे में कुछ बातें बता दूँ। उसके अलावा जो आप पहले बता चुकी हैं, कोई खास बात है? अरे नहीं, कल मुन्नी मिली थी ना मुझे, तो वो अपने भांजे के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रही थी। अच्छी बात है? आपको पता है मुझे अच्छी बातें बुरी लगती हैं। हाँ भाई, वो बुरी बातें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। आंटी खुर्शीद, आपके इरादे मुझे खतरनाक लग रहे हैं। मगर आप भी मुझे जानती हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो करो तो। सबसे अहम सवाल, क्या तुम उसे अली के बारे में कुछ बताओगी? कोई हवाला, कोई इशारा? मेरा ख्याल ये है कि तुम उसे पुरस्कार लगो। एक ऐसी शख्सियत जो बहुत गहरी है, सीक्रेट। मेरा मतलब, तुम अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? हु एम आई? बूझो तो जाने। तो क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको जानूं, मैं उसको बूझूं? आई मस्ट नो अबाउट हिम। जानो, बिल्कुल जानो, लेकिन क्या तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट नहीं हो रही हो? व्हाट? डेस्परेट? और मैं? आर यू क्रेजी? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब किसी इंसान का दिल टूटता है ना, तो उसको तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। मेरा ना तो दिल टूटा है और ना ही मैं कोई सहारा ढूंढ रही हूँ। दिल ना टूटा ना सही, लेकिन एक ऑप्शन तो है ना। दिल में सोचती तो होगी कि अगला कदम उठाऊं या नहीं उठाऊं। याद है चेयरमैन माओ ने क्या कहा था? 10,000 मील दूर जाने के लिए पहले एक कदम उठाना पड़ता है और फिर दूसरा। आई थिंक 10,000 मील दूर जाने के लिए पहले गाड़ी में बैठते हैं एंड देन एयरपोर्ट जाते हैं। गेट दैट? गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिस बतूर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम। बैठिए। मेरी एक आंटी है खुर्शीद, और मेरी नन्ही खाला है। आई थिंक वो दोनों मिलके कोई साजिश कर रही है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उनकी साजिश को नाकाम बना दें? मतलब आप इस साजिश का हिस्सा नहीं है? जी नहीं, मैं उनकी साजिश में शरीक नहीं, और मैं चाहता हूं कि उनकी साजिश को नाकाम बनाने में आप मेरी मदद करें। आपकी साजिश क्या है? सबसे पहले तो ये लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। प्लीज़ इसे घर जाके खोलिएगा। ओके, थैंक यू। मेरी साजिश ये है कि आप और मैं मिलकर इस दुनिया को बदल दें। बड़े ही नेक इरादे हैं आपके। मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती और ना ही मेरा ऐसा कोई मिशन है। देखिए मिस बतूल, ये खालाएं, आंटियां, नानियां, दादियां कब से हम लोगों की जिंदगियों के फैसले करती हुई आई हैं। वीर ग्रोन अप पीपल, हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, और इन्हें कोई हक नहीं है कि ये हमें बदल दें। और अगर हम नहीं बदले तो समझिए दुनिया बदल गई। आई एम टोटली कंफ्यूज।
आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा यही इरादा था कि मैं आपको मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज कर दूं। अब आगे देखिए क्या होता है। तो आपके प्लान में नेक्स्ट क्या लिखा है? मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी। आई एम सॉरी, मुझे इसे ऑफ कर देना चाहिए था, मगर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का फ़ोन है। अगर आप इजाज़त दें तो ले लें। या श्योर। थैंक यू। हेलो फजूल आदमी, तुम कहाँ हो? तुमने 2 दिन पहले यहाँ आना था। देखो मेरे पास यहाँ अब सिर्फ 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू। वजीर है। दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट आवर कंट्री। हमेशा कोई ना कोई ऐसी निशानी मिल जाती है जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम अब भी जिंदा। संभल जा वरना मारा जाएगा। They are dancing at my tunes. मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं या क्या कह रहे हैं? आप मुझे सिग्नल दे रही हैं। तो तीसरी लड़की की स्टोरी क्या है? थी वो बहुत दिलचस्प, लेकिन उसे शायरी से कोई खास लगाव नहीं था। और कोई 3-4 क्रिकेटर्स थे जो उसके ख्वाब में आया करते थे बारी बारी, बैटिंग ऑर्डर में। तो वो आपको अपने ख्वाब सुनाती थी? भाई अगर कोई इंसान किसी शख्स के बारे में आपको जबरदस्ती बताए और उस इंसान के बारे में वो सब कुछ जानता हो, तो इसका क्या मतलब है? और अब नंबर 4। दिस इज वेरी फनी। मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने आपको सबसे पहले 6 साल कबल देखा था। मुझे आज भी याद है कि आपने उस दिन किस रंग के कपड़े पहने थे। उस दिन का दर्जा हरारत क्या था और उस रात चांद की कौन सी तारीख थी? तो आप ये भी जानते होंगे लिबास रोज बदलता है, दर्जा हरारत भी रोज बदलता है और चांद की तारीख भी। अग्रीड। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बातें जो कभी नहीं बदलती। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।
आप मुझे सिग्नल दे रही हैं? आप जो भी समझे। Then when do we meet again? I really don't know. ठीक। कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा कि तुम आओगे और मुझे बताओगे कि तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। क्या समझती हैं आप नन्ही खाला? एक ही मुलाकात में सारे फैसले हो जाएंगे? एक मुलाकात में कम से कम ये तो पता चलेगा कि अगली होगी भी कि नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप अपनी दोस्त खुर्शीद आंटी से ये पूछें कि वहाँ की क्या खबर है। वहाँ भी कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ हूँ, देखते हैं। तो फिर देखती रहिए। कल सुबह मेरा दोस्त आज़म आ रहा है इस्लामाबाद से और वो यहीं ठहरेगा। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कोई तो होगा जो मेरी उम्र का होगा, मेरी बातें सुन सकेगा, मुझे मशवरा दे सकेगा। इसका मतलब है कि मेरी पोजीशन अब वो नहीं रही। कैसी बातें कर रही हैं नन्ही खाला? आप तो इस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं। हर चीज का सेहरा आपके सर है। सेहरा तो तुम ही बांधना चाहते हो ना। चलें ऐसा ही सही, लेकिन वो सेहरा बांधेगा कौन? किसको खबर और यहाँ कहानी खत्म हुई। अब लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। तुम कहाँ जाओगे अली? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो अमेरिका जा रहे हो और मैं हवा में उड़ते तुम्हारे जहाज को बस देखता रह जाऊंगा। ये कहानी जिसका दी एंड तुम लिख रहे हो ना, ये मेरी और तुम्हारी है। तुमने कभी भरोसा ही नहीं किया मुझ पर, कभी यकीन ही नहीं किया कि मैं अपने सारे बैकग्राउंड के साथ तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत कर सकती हूँ। पलकें झपक रहे हैं ख्वाब, हैरत से तक रहे हैं ख्वाब, सच्चे हैं वो या झूठे हैं, खुद से भी बेखबर है ये ख्वाब। किसको खबर अब क्या होना है। मिलना है या जुदा होना है। हेलो। उठ गए बच्चू? कौन? अबे गधे, तुझे हम सोने देंगे तो सोएगा ना, या फिर तुझे ऐसी नींद सुला दें कि तू फिर कभी ना उठ सके।
क्या बदतमीजी है ये? कौन बोल रहा है? चल तुझे ये भी बता देंगे, अभी तो सिर्फ एक वार्निंग है। वार्निंग? किस बात की? संभल जा, वरना मारा जाएगा। शाहजी, ये जरा सुनिए, मैं स्पीकर पे सुनवाता हूँ आपको। ये तो तुम्हारी पार्टी है। नहीं शाहजी, पार्टी तो ये शाहिद की है, बट दे आर डांसिंग एट माई ट्यून्स। बड़ा हंगामा तो नहीं होने जा रहा? नहीं शाहजी, अभी तो कुछ नहीं होगा। अब बाद में क्या होगा ये मैं नहीं जानता। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं जी मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सर, मैंने उसी नवाबजादे के लिए तो पार्टी की थी, और जब ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो खुदा बन जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तस्वीरें आपकी नाचते हुए? अरे सर, अभी तो पार्टी खत्म हुई है, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे कैसे आ सकती हैं? देखिए सर, अगर ऐसी कोई बात है तो कोई आपको नहीं, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जी, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात हेलो।
कौन? तो फिक्र नहीं कर, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं इसकी। वो तो वो है, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे। एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो। क्योंकि अगर इसमें यूसुफ का कोई हाथ है तो हमें फौरन डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ओके? तो आज रात को तुम पर्चा हल कर लो और कल नतीजे का ऐलान कर दो। जी मैं आपको बता चुका हूं, ये एक साजिश है, मेरे भी खिलाफ और आपके भी। ऐसी बातों में वक्त लगता है और मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई प्रेशर डाला जाए। क्या उस्मान बतूल के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। ख्वाहिश के कितने सितारे